नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेके आए हैं काशी के एक ऐसे स्थल पर जिसकी अपने आप में एक बहुत ही अनूठी और पौराणिक कहानी है। इस समय हम मौजूद हैं वाराणसी के गोदौलिया चौराहे के पास और एक बहुत ही मशहूर स्थल है, पौराणिक स्थल है अगस्त्येश्वर महाराज महादेव का। और हम आपको दिखाएंगे कि इस स्थल के बारे में बताया जाता है कि बहुत ही पौराणिक इतिहास है इनका। और यहाँ पे सामने अगस्त्येश्वर महादेव शिवलिंग में मौजूद हैं और बहुत ही दिव्य स्वरूप उनका है और बहुत ही पुराना और पौराणिक शिवलिंग है। और इसके ठीक सामने अगस्त महर्षि की प्रतिमा है। और लोगों का कहना है कि बहुत पहले ये अगस्त मुनि का आश्रम हुआ करता था और इनके ठीक सामने अपने सहयोगी से कहेंगे हम दिखाएं आपको कि माँ लोपामुद्रा की बहुत ही अप्रतिम प्रतिमा है। और बताया जाता है कि पूरे भारत में ये दूसरी प्रतिमा है। एक प्रतिमा शायद जो माँ की है लोपामुद्रा की, वो महाराष्ट्र में है और दूसरी यहाँ पे है। जो इस स्थल का पौराणिक इतिहास है वो लोग बताते हैं कि अगस्त मुनि यहीं पर रहा करते थे और एक बार पर्वतराज हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच में श्रेष्ठता की जंग छिड़ गई। हिमालय पर्वत ने कहा कि पर्वतों में मैं सबसे विशाल हूं और विंध्य पर्वत ने कहा कि नहीं, मैं विशाल हूं। और इस जंग में दोनों ही पर्वतराज हिमालय और विंध्य पर्वत अपना स्वरूप बढ़ाने लगे और स्वरूप बढ़ाते बढ़ाते विंध्य पर्वत का स्वरूप और आकार इतना विशाल हो गया कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आनी बंद हो गई। जो लोग विंध्य पर्वत के इस पार रहते थे, उत्तर दिशा में रहते थे, इन लोगों के पास सूर्य की रोशनी आनी बंद हो गई। मनुष्यों में, ऋषियों में और देवताओं में हाहाकार मच गया। लेकिन इसके बावजूद भी विंध्य पर्वत अपना स्वरूप और बढ़ाते ही जा रहे थे। स्थिति ये आ गई कि लगा कि मनुष्य ही समाप्त हो जाएगा सूर्य की किरणों के अभाव में। और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था कि वास्तव में विंध्य पर्वत को मनाए कौन कि वो अपना स्वरूप बढ़ाना बंद कर दें। तब ऋषियों ने और देवताओं ने अगस्त मुनि के यहां आकर विनती की कि आपके अलावा और विंध्य पर्वत को कोई और नहीं समझा सकता है। क्योंकि अगस्त मुनि जो थे वो विंध्य पर्वत के गुरु थे और देवताओं ने यह अनुग्रह किया इनसे, अगस्त मुनि से, कि वो चलें और विंध्य पर्वत को समझाएं और मनाएं। लोक कल्याण के लिए अगस्त मुनि विंध्य पर्वत के पास गए और विंध्य पर्वत से बोला कि हमें दक्षिण की दिशा में जाना है। तो विंध्य पर्वत ने कहा कि जब आपको दक्षिण दिशा में जाना है तो मैं आपके चरणों में झुक जा रहा हूं और आप दक्षिण दिशा में चले जाइए। और विंध्य पर्वत ने ऐसा ही किया। विंध्य पर्वत अगस्त मुनि के चरणों में नतमस्तक हो गए और अगस्त मुनि जब विंध्य पर्वत को लांग कर दक्षिण दिशा में गए तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं वापस नहीं आता हूं तब तक आप इसी मुद्रा में स्थित रहें। विंध्य पर्वत ने कहा कि ये मेरे लिए गुरु की आज्ञा है, गुरु का आदेश है, तो आप जब तक वापस नहीं आएंगे तब तक मैं इसी मुद्रा में, दंडवत की मुद्रा में यहां पे लेटा रहूंगा। और अगस्त मुनि चले जाते हैं। और लोगों का कहना है कि तब से अब तक अगस्त मुनि वापस नहीं आए उत्तर दिशा में और जो विंध्य पर्वत है तब से वैसे ही दंडवत की मुद्रा में लेटा हुआ है। कहा जाता है कि विंध्य पर्वत है जो है वो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है
और वो अपने गुरु के आदेश पर दंडवत हैं। तो पुराणों में जो इतिहास मौजूद है उस हिसाब से इस जगह का अपना बहुत ही विशेष महत्व है और बहुत ही दार्शनिक स्थल भी है। इसी तरह हमारे साथ बने रहें आगे की यात्रा के लिए। आपको फिर किसी न किसी पौराणिक स्थल पर एक बार फिर दर्शन कराया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।